हम बात करते हैं आज बात करते हैं मराठा राज्य संघ। मराठा राजवंश जो था वो सज्जन सिंह 5वीं पीढ़ी से स्टार्ट हुआ और उग्रसेन जिनके दो पुत्र थे कर्ण सिंह और शुभकर्ण। कर्ण सिंह के देवगिरी के यादव लखुजी जी जाधव राव थे। ठीक है। उसके बाद इनकी जो पुत्री थी जीजाबाई, उनका विवाह हुआ था किससे? शाहजी भोसले से। ठीक है। उसके सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुभकर्ण, इनके वंशज भोसले कहलाए, बालाजी भोसले माले जी। और इसमें से एक थे शाहजी भोसले जिन्होंने 2 विवाह किया था, एक तुकाबाई मोहिते से और एक विवाह जीजाबाई से किया था। शाहजी भोसले भोसले और जीजाबाई के से 2 पुत्र हुए, शिवाजी प्रथम और राजा राम। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तुकाबाई सहित इनकी माता, हाँ, राजा राम की माता थी। ठीक है। और संभाजी जो कि 1680 से 1689 में आए, शिवाजी प्रथम 1627 से 1680 के बीच में आए। जीजाबाई माता थी शिवाजी की और तुकाबाई मोहिते माता थी राजा राम की। ठीक है। और साहू जी 1607 से 1649 तक आए। उसके बाद में साहू जी स्वतंत्र शासक बने। उत्तर सतारा साहू जी और दक्षिण कोल्हापुर साहू जी द्वितीय। उसके बाद उनके बने राजा राम द्वितीय 1749 से 1750 ईस्वी तक। संभाजी सबसे बड़े भाई थे। उसके बाद हम बात करते हैं मोंड लिपि, मोडी लिपि का प्रयोग किस लेखों में किया गया? तो मराठी लेखों में। और सरंजामी प्रथा का सर्वप्रथम संबंध किससे है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो रायगढ़ में। उसके बाद हम बात करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था? तो जॉन मैल्कम ने। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य वर्ष 1761 में लड़ा गया, जिसमें मराठों की विजय हुई। वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया? तो ताराबाई ने किया। उसके बाद हम बात करते हैं संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में आया? तो ताराबाई। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान नामक सरदार को वर्ष 1659 ईस्वी में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर इनकी हत्या कर दी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सालहर या सल्हेर का युद्ध। उसके बाद करते हैं शिवाजी के अष्टप्रधान तो कौन कौन थे? मंत्री और उनके विभाग क्या क्या थे? मजूमदार जो कि अमात्य था, वित्त मंत्री था। सुमंत या दबीर विदेश विभाग दरबारी शिष्टाचार था। श्रुनवीस या चटनी सचिव जो कि पत्राचार विभाग से था। पेशवा प्रधानमंत्री जो कि अष्टप्रधान का प्रमुख था, जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। या नागरिक व सैनिक मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता था, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं वकीया नवीस मंत्री। तो यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। न्यायाधीश न्याय विभाग था। सेनापति या सरे नौबत सेना का प्रधान विभाग में था। और पंडित राव धर्म व दान विभाग में था। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान ने के सभी पद न तो स्थायी थे और न ही वंशानुगत थे, बल्कि ये राजा की इच्छा पर्याप्त थे। उसके बाद हम बात करते हैं विविध में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो फर्रुखसियर ने। कश्मीर के शासन जैनुल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था और इसे कश्मीर अकबर भी कहा जाता है। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता? तो जौनपुर। सिर्रे अकबर यानी महान रहस्य की रचना किसने की थी? तो दारा सिकोह ने की थी। उसके बाद हम बात करते हैं हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चिनकिलिच खां थे। और नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का कामकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो हसन गंगू ने 1747 ईस्वी में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबा उल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता है? तो सूरत बंदरगाह। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ताजुल माली ने। और जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद
कौन सा है? गोल गुंबद, बीजापुर। मुस्लिम शासकों ने किसे अपनी प्रजा जगत गुरु कहकर बुलाया? तो इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय। उसके बाद हम बात करते हैं वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया। नेक्स्ट, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार किससे ग्रहण किया था? तो वो ग्रहण किया था इन्होंने पारसियों से। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को पोलज कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिखों के 10 गुरु। 10 गुरु, उनका शासनकाल है ना और उपलब्धियां। तो नानक का काल था 1469 से 1539 और सिख धर्म के संस्थापक थे। अंगद 1539 से 1552, गुरमुखी लिपि के जनक व विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। अमरदास 1552 से 1574, सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण किया। रामदास 1574 से 1581, अमृतसर की स्थापना की। अर्जुन सिंह 1581 से 1606, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरमिंदर साहिब का निर्माण किया, जहां इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। हरगोविंद सिंह 1606 से 1645, अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया। हर राय 1645 से 1661, मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया व अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। हरिकिशन 1661 से 1664, अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु। तेग बहादुर 1664 से 1675, अंग्रेज द्वारा फांसी दी गई। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की। तो 1675 से 1708, ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने खालसा पद की स्थापना की। सिखों के लिए 5 ककार, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा एवं कड़ा अनिवार्य किया। गुरु पद की समाप्ति की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। सिखों के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नामक नगर बसाया। थैंक यू सो मच। आज हमारा मेडिवल हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो गया।